बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इस्लामी तारीख़ की 10 अजीम तरीन जंगों के बारे में बताएंगे कि ये जंगें किन सन हिजरी में हुई और इन जंगों में लड़ने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी और इन जंगों की क़यादत किस किसने की। तो सबसे पहले हम जंग बदर से शुरू करते हैं। ये जंग सन 6 हिजरी 24 में लड़ी गई हक और बातिल की फैसला कुन जंग, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। इनमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। दूसरी जंग जंग कादिसिया थी। ये जंग सन 636 में लड़ी गई। इसमें सासानी सल्तनत की किस्मत का सितारा गरूब हो गया और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के अहद में इराक़ के एक मैदान कादिसिया में लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हज़रत साद बिन अबी वक़ास कर रहे थे। इनमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40,000 थी। तीसरी जंग जंग यरमूक थी। ये भी सन 636 में लड़ी गई, जिसमें मशरक़ी रूमी सल्तनत बाज़नतीनी का सबसे अहम सूबा सूरिया, जो कि आजकल शाम, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान है, मुसलमानों की झोली में आ पड़ा। ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अहद में उर्दन के इलाके यरमूक में लड़ी गई। मुसलमानों की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे और इसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30,000 थी। चौथी जंग जंग ऐन जलूद थी। सन 1260 में मिस्र के ममलूकों और ईरान के अल्हानी मंगोलों के दरमियान लड़ी गई। इसमें पिछले 4 दहाइयों से पूरे इस्लामी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देने वाले वहशी मंगोलों को पहली बार शिकस्त हुई और ज़ेरिला फ़लस्तीन से आगे न बढ़ सका। मुसलमानों की फ़ौज के सिपहसालार रुकनुद्दीन बैबरस थे। तादाद इनकी तकरीबन 20,000 थी। पांचवी जंग जंग तोरैन थी। ये सन 1192 हिजरी में हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं और गौरी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरक़ी हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और हिंदुओं का बड़ा राजा राय फतूरा मारा गया और मुसलमानों ने अगली 6 सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। मुस्लिम फ़ौज की क़यादत सुल्तान मोहम्मद गौरी ने की। तादाद 80,000 थी। छठी जंग जंग वादिल कबीर थी। ये जंग सन 711 हिजरी में लड़ी गई। अंदलस, जो कि इस वक्त वंदाल कहलाता था, इससे गाज सल्तनत का खात्मा हुआ और मुसलमानों ने 8 सदियों तक वहाँ इल्म फ़न के चिराग रोशन किए, मगर आपस की नाइतफाक़ी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों ने दोबारा इस पर कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों की क़यादत अमीर तारक बिन ज़ियाद ने की और सिपाहियों की तादाद 12,000 थी। सातवीं जंग जंग मलाज़र थी। ये जंग सन 1071 हिजरी में सलाज का इज़ाम और मशरक़ी रूमी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने न सिर्फ बाज़तीनियों की पिछली 1 सदी से आलम इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक दिए, बल्कि अंतवालिया, जो कि आज का तुर्किया है, पर पहली दफ़ा मुसलमान का मुस्तहकिम तौर पर कब्ज़ा हो गया और फ़तह कस्तिनिया का बेशहमा साबित हुआ। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान अलप अरसलान के हाथों में थी, जबकि रोमियों का बादशाह रोमांस जंग में कैद हुआ। सुल्तान ने अली ज़रफ़ी से इसको आज़ाद कर दिया। इसमें सिपाहियों की तादाद 15 से 20,000 थी। आठवीं जंग जंग निकोपलस थी। ये जंग सन 1396 हिजरी में सुल्तान उस्मानिया और यूरोप की मुत्तहिदा ताकतों के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरक़ी यूरोप की किस्मत का फैसला मुसलमानों के हक में कर दिया। इसको आखिरी सलीबी जंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद यूरोप में मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद पर जंगें लड़ी जाने लगी। उस्मानियों की क़यादत सुल्तान बायज़ीद जल्दम के हाथों में थी और मुसलमानों की तादाद 20,000 से ज़्यादा न थी। नवीं जंग जंग कनवाहा थी।
یہ سن 1527 ہجری میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کی راہ چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ 10ویں جنگ حطین تھی۔ یہ جنگ سن 1187 ہجری میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25 ہزار کے درمیان تھی۔